नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थिंक बियॉन्ड में। पिछले वीडियो में हमने चाणक्य नीति सीरीज का 11वां एपिसोड देखा था, जहां हमने जाना था कि इंसान की असली ताकत और कीमत उसके चरित्र में होती है, ना कि उसके जन्म या रुतबे में। आज के इस 12वां एपिसोड में हम चैप्टर 12 पर बात करेंगे। ये चैप्टर हमें बताता है कि एक खुशहाल घर क्या होता है, अच्छी संगत की कीमत क्या है और हमारे असली परिवार का मतलब क्या है, जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली सीख में चाणक्य एक सच में खुशहाल घर की पहचान बताते हैं। वो कहते हैं कि एक अच्छा घर वो है जहां खुशी का माहौल हो, बच्चे समझदार हों, पार्टनर मीठा बोलने वाला हो, इतना पैसा हो कि सुरक्षित महसूस हो, रिश्तों में प्यार हो, घर के कामों में मदद मिले, मेहमानों का सम्मान हो, रोज कुछ अच्छा काम या प्रार्थना हो, अच्छा खाना मिलकर खाया जाए और जहां समझदार और अच्छे लोगों का आना जाना हो। आज हम एक बड़ा घर तो बना लेते हैं, लेकिन उस घर को खुशहाल बनाने वाली ये छोटी छोटी बातें अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए अपने घर को सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि इन अच्छे गुणों से सजाइए। अगली बात में वो बताते हैं कि किसी ज़रूरतमंद को सच्चे दिल से दी गई थोड़ी सी मदद भी कई गुना होकर वापस आती है। ईमानदारी और प्यार से किया गया दान कभी बर्बाद नहीं जाता, वो हमेशा बढ़ता ही है। जब आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाते हैं, तो कुदरत आपको ऐसे मौक़ों और रास्तों से वापस देती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दान करने की आदत ज़रूर डालिए। तीसरी सीख में चाणक्य कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया में अच्छे से जीते हैं, उनका बर्ताव अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होता है। वो परिवार के साथ उदार होते हैं, अजनबियों पर दया करते हैं, बेईमानों के साथ सख्त रहते हैं, अच्छे लोगों से प्यार से मिलते हैं, चालाक लोगों के साथ खुद भी चालाकी से पेश आते हैं, समझदार लोगों से सच बोलते हैं, खतरे में बहादुर रहते हैं और बड़ों के सामने विनम्र होते हैं। आपको भी हालात और सामने वाले के हिसाब से अपना बर्ताव बदलना आना चाहिए। हर जगह एक जैसा रवैया काम नहीं आता। इसके बाद वो एक ऐसे इंसान की तस्वीर दिखाते हैं जिसने कभी दान नहीं दिया, कभी कुछ नया नहीं सीखा, कभी दया नहीं दिखाई, कभी किसी अच्छी जगह नहीं गया, जिसने गलत तरीके से पैसा कमाया हो और जिसमें बहुत ज़्यादा घमंड हो। ये एक बिल्कुल खाली और दिखावे से भरी जिंदगी की निशानी है। अगर आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई इंसानियत या अच्छा गुण नहीं है, तो वो पैसा आपको अंदर से कभी भी सुकून नहीं दे पाएगा। पांचवीं सीख में भक्ति और अध्यात्म की बात की गई है। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान कभी भी किसी बड़ी शक्ति या भगवान से नहीं जुड़ता और जिसके अंदर कोई भक्ति या कृतज्ञता नहीं है, उसकी जिंदगी अंदर से बिल्कुल खोखली हो जाती है। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन अपने से किसी बड़ी शक्ति पर विश्वास और ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। जब आप ये मानते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी बहुत सी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। अगली बात में वो समझाते हैं कि अगर वसंत में पौधे पर पत्ते ना आए, दिन में उल्लू को ना दिखे या किसी पक्षी को बारिश का पानी ना मिले, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। जिंदगी में कुछ चीजें हमारी सीमाओं या कुदरत के नियमों के हिसाब से ही होती हैं, और जो चीजें हमारे कंट्रोल में कभी थी ही नहीं, उनके लिए हालात को दोष देना बेकार है। जो आपके हाथ में है उस पर फोकस कीजिए, और जो आपके कंट्रोल से बाहर है उसे स्वीकार करना सीखिए। सातवीं सीख में चाणक्य कहते हैं कि एक बुरा इंसान अच्छे लोगों की संगत में रहकर अच्छे गुण सीख सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बुरे लोगों के साथ रहकर जल्दी बुरे गुण नहीं सीखता। बिल्कुल वैसे ही जैसे फूल जमीन पर गिरे तो मिट्टी खुशबूदार हो जाती है, लेकिन फूल में मिट्टी की महक नहीं आती। आपकी संगत का आप पर बहुत असर होता है, लेकिन अगर आपका चरित्र मजबूत है, तो कोई भी बुरी संगत आपको आसानी से नहीं बदल सकती। इसके बाद वो बताते हैं कि सच में समझदार और अच्छे लोगों के साथ समय बिताने का असर बहुत गहरा और तुरंत होता है, जो शायद सालों के रीति रिवाजों और पूजा पाठ से भी ना मिल पाए। आज के समय में इसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। अगर आप 5 सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो आप बहुत जल्द उनके जैसी सोच और आदतें अपना लेंगे, और आपकी ज़िंदगी में भी वो सक्सेस आने लगेगी। नौवीं बात में एक छोटी सी व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसमें एक मुसाफिर एक शहर में जाकर पूछता है कि यहाँ महान दानी या हुनरमंद कौन है, और उसे हर बार बहुत ही कड़वे और ताने वाले जवाब मिलते हैं। ये हमें दिखाता है कि कुछ जगहें अंदर से बिल्कुल खोखली होती हैं, और वहाँ के लोग बस किसी तरह गुजारा कर रहे होते हैं। अगर आप किसी ऐसे माहौल या कंपनी में फंस गए हैं जहाँ कोई एथिक्स नहीं है, तो आपको भी वहाँ सर्वाइव करना सीखना होगा, बिना अपनी अच्छाई खोए। 10वीं सीख में चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में ज्ञान का सम्मान नहीं होता, कोई पूजा पाठ या प्रार्थना नहीं होती और किसी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं होता, वो घर एक मुर्दा घर की तरह खाली और बेजान होता है। एक घर सिर्फ खूबसूरत फर्नीचर से नहीं, बल्कि वहां रहने वालों की सोच, उनके प्यार और उनकी आदतों से जिंदा होता है। अपने घर में रोज कुछ पॉजिटिव किताबें पढ़ने और अच्छी बातें करने का माहौल बनाइए।
अगली सीख इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है। चाणक्य कहते हैं कि सच्चाई आपकी माँ है, ज्ञान आपका पिता है, सही बर्ताव आपका भाई है, दया आपका दोस्त है, अंदरूनी शांति आपका जीवन साथी है और माफ़ी आपका बच्चा है। अगर आप इन 6 गुणों को अपने अंदर बसा लेते हैं, तो ये आपका वो असली परिवार बन जाएंगे जो दुनिया की हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। 12वीं बात में वो कहते हैं कि हमारा शरीर हमेशा नहीं रहेगा, दौलत कभी स्थायी नहीं होती और मौत हमेशा हमारे आसपास ही कहीं होती है। इसलिए कोई भी अच्छा या बड़ा काम कल पर टालने की बजाय आज और अभी करना चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सही वक्त आएगा तब काम शुरू करेंगे या तब अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, लेकिन सच ये है कि हमारे पास कल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने आज को पूरी तरह से जिएं। इसके बाद एक योद्धा की कहानी के जरिए वो समझाते हैं कि जिस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग कामों में खुशी मिलती है, उसी तरह इंसान को अपने असली काम या कॉलिंग को पूरी लगन से करने में ही असली खुशी मिलती है। लाइफ में अपना पर्पस ढूंढिए। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपके अंदर से आता है, तो वो काम आपको कभी थकाता नहीं है, बल्कि वो आपको एक अलग ही खुशी और सुकून देता है। 14वीं सीख में चाणक्य कहते हैं कि एक सच में समझदार और अच्छा इंसान दूसरों के रिश्तों का सम्मान करता है, दूसरों की चीज़ों पर नज़र नहीं रखता और दूसरों की खुशी और दुख को अपना ही समझता है। यही असली समझदारी और इंसानियत है। आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में हम अक्सर दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लेंगे, तो आप अंदर से हमेशा शांत और सुखी रहेंगे। 15वीं बात में एक अच्छे इंसान के बहुत सारे गुणों को एक साथ बताया गया है, जैसे सच्चाई, मीठा बोलना, दान देने की इच्छा, सच्ची दोस्ती, गुरुओं का सम्मान, शांत दिमाग, साफ बर्ताव, अच्छाई की कद्र, असली समझदारी, अच्छा चरित्र और सच्ची भक्ति। ये एक चेकलिस्ट की तरह है। कोशिश कीजिए कि आप भी अपनी लाइफ में इन सभी गुणों को धीरे धीरे अपनाएं, ताकि आप एक बेहतरीन और मुकम्मल इंसान बन सकें। अगली सीख में बहुत ही विनम्रता के साथ कहा गया है कि दुनिया की सबसे महान चीज़ों, जैसे कीमती पत्थरों, सूरज, चांद और समुद्र में भी कोई ना कोई कमी या सीमा होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी चीज़ या इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। जब आप किसी की तारीफ भी करें, तो हमेशा ये याद रखें कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं, और यही बात हमें हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना सिखाती है। 17वीं बात में चाणक्य समझाते हैं कि सफर में ज्ञान आपका सच्चा साथी है, घर पर जीवन साथी, बीमारी में दवा और मरने के बाद आपके अच्छे कर्म ही आपके वो सच्चे साथी हैं जो आपके साथ जाते हैं। ये बात चाणक्य ने पहले भी कही है, और इसे दोहराने का मतलब ये है कि अपने ज्ञान, रिश्तों, सेहत और अच्छे कर्मों पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपकी असली दौलत है। 18वीं सीख में एक पुरानी कहावत के जरिए बताया गया है कि कुछ खास आदतें अक्सर कुछ खास लोगों या जगहों से आती हैं, लेकिन इस कहावत के पीछे का असली सबक ये है कि आप अपने आसपास के लोगों से ही अच्छी या बुरी आदतें सीखते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर ये तय कीजिए कि आप किन लोगों से क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। 19वीं बात में वो कहते हैं कि जो इंसान बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, जिसे झगड़े करने में मजा आता है और जो अपनों का ध्यान नहीं रखता, उसकी जिंदगी बहुत जल्दी बर्बाद हो जाती है। स्टेबिलिटी या ठहराव एक समझदार जिंदगी की निशानी है। अपने फाइनेंसेस को प्लान कीजिए, एक जगह टिक कर काम कीजिए और फालतू के विवादों से दूर रहकर अपने परिवार का ख्याल रखिए। 20वीं सीख में चाणक्य कहते हैं कि एक समझदार इंसान अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता, बल्कि अपना पूरा ध्यान सही काम करने और मेहनत करने में लगा देता है। उसे पता होता है कि अगर वो सही काम करेगा, तो उसकी जरूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी। पैसे के पीछे भागने की बजाय अपनी स्किल्स को इतना बेहतर बनाइए कि पैसा खुद आपके पीछे आए। 21वीं बात में वो बताते हैं कि जो इंसान पैसा कमाने में, ज्ञान हासिल करने में और अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई झूठी शर्म नहीं रखता, वही इंसान असली खुशी हासिल करता है। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दीजिए। अपने काम को पूरी ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता आपकी हिम्मत से आएगी, लोगों की बातों से नहीं। 22वीं सीख बहुत ही प्रैक्टिकल है। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह एक बर्तन बूंद बूंद पानी से भर जाता है, ठीक उसी तरह ज्ञान, अच्छा चरित्र और दौलत भी रातों रात नहीं, बल्कि लगातार छोटी छोटी कोशिशों से ही हासिल होते हैं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं और रोज पैसे बचाते हैं, तो कुछ सालों बाद आपके पास ज्ञान, सेहत और पैसा तीनों बहुत बड़ी मात्रा में होंगे। और इस चैप्टर की 23वीं यानी आखिरी सीख में वो कहते हैं कि जो इंसान बुढ़ापे तक भी बेवकूफ़ रहता है, वो उस आदत में पूरी तरह से ढल चुका होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कुदरती कड़वा फल पकने के बाद भी मीठा नहीं होता।
अगर इंसान समय रहते अपनी गलत आदतों को ना सुधारे तो फिर वो आदतें उसकी फितरत बन जाती हैं, जिन्हें बदलना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अपनी गलतियों को जल्द से जल्द पहचान कर सुधार लीजिए। तो दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का चैप्टर 12। इस चैप्टर से हमने सीखा कि हमारा असली परिवार हमारे अच्छे गुण हैं और लगातार छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़ी कामयाबी हासिल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम चैप्टर 13 के कमाल के लेसन सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज थिंक बियॉन्ड साइनिंग ऑफ।